हेलो गाइस। तो आज मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में कवर हो जाए, अगर ना हुआ तो दो बनाना पड़ेगा। मैंने खुद से शॉर्ट नोट बना रखे हैं और मैंने कम्प्लीटली एनालिसिस किया है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। लाइन बाय लाइन मैंने एनसीईआरटी को पढ़ी है 10 से 15 बार, फिर वहाँ से मैंने क्वेश्चन छांट के लिखे हैं इसमें। और बस ये आपको फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो फिर मैं अपना ईमेल दे दूँगा, आप मेल कर दीजिएगा कमेंट में, और फिर मैं अच्छे से इसको बता रहा हूँ। आप खाली ध्यान से सीखिए। टीचर पे भरोसा करना, किसी आदमी पे भरोसा करना सबसे बड़ी चीज़ होता है। आप भरोसा करके देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि मैंने कंप्लीट किया है या नहीं। आप बाद में एनसीईआरटी से मिला लीजिएगा, मन कहेगा तो फिर एक बुक आती है कोई एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके, उससे आप मैच कर लीजिएगा कि मैंने एनसीईआरटी के सभी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं कि नहीं। तो फिर देखिए, चलिए। तो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। एक क्लोरमफेनिकॉल होता है, उसमें वो क्लोरीन मतलब वो एंटीबायोटिक होता है, उसमें क्लोरीन होता है और वो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। उसका यूज़ किया जाता है टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए। और सेकंड पॉइंट है क्लोरोक्विनोन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विनोन जो है उसका यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। हेलोथिन का यूज़ किया जाता है एनास्थेटिक सर्जरी के लिए, एनास्थेटिक एजेंट के लिए। और एलाइलिक हैलाइड है क्या, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जोड़ दो, एलाइलिक हो जाएगा। बेंजेलिक क्या है, बेंजीन मतलब बेंजीन है, उस पर CH2 ग्रुप लगा है, उससे हेलोजन जोड़ दो, बेंजेलिक हो जाएगा। और विनाइलिक हैलाइड क्या है, CC डबल बॉन्ड के डायरेक्ट कार्बन से कोई हेलोजन जोड़ दो, विनाइलिक हैलाइड हो गया। एराइल हैलाइड क्या है, बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जोड़ दो, एराइल हैलाइड हो गया। अब हम बॉन्ड लेंथ की देखिए, जेमिनल देखिए, डायलाइड दो प्रकार के होते हैं, जेमिनल और विसिनल। विसिनल को शॉर्ट फॉर्म में विस कहते हैं, VIC से मतलब डिनोट करते हैं। और जेमिनल डायलाइड है, इसको एल्केलिडीन डायलाइड भी कहते हैं, और विसिनल डायलाइड को एल्काइलिन डायलाइड कहते हैं। अब बॉन्ड लेंथ की बात हुई तो CF बॉन्ड लेंथ से बड़ा CCl बॉन्ड लेंथ होता है, उससे CBr, उससे CI, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, हेलोजन की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। बेंजीन पे CH3 है, उसका रिएक्शन X2Fe और डार के प्रेजेंस में कराए तो बेंजीन पे CH3X प्लस CH3X ये ग्रुप बनाए। कैसे बनाए देखिए, बेंजीन पे CH3 क्या है, प्लस आई शो करता है, मतलब डोनेट करता है। डोनेट किया तो क्या, और ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप मतलब एक्टिवेटर ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो वहीं तो अटैक करेगा, तो ऑर्थो और पैरा पे बन गया। देखिए, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्थो और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये याद कर लीजिए। रिएक्शन ऑफ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, सो एक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या HiO4। जो इसमें X2 मतलब X2 क्या है, हेलोजन लिए हैं ना, हेलोजन लिए हैं तो इसमें अगर आयोडीन लेंगे तो HNO3 या HiO4 लेना पड़ेगा। और इसका ये HNO3 HiO4 क्या करेगा, HI बनेगा ना, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पे HI बनता है, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑल फ्लोरो कंपाउंड नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो मतलब बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। चलिए देखिए, अल्कोहल का रिएक्शन कंसेंट्रेट HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl देगा, ल्यूकोस्टिस्ट से कहते हैं। ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 गिव्स RBr NaHSO4 प्लस H2O। ROH प्लस PX3 गिव्स RX प्लस H3PO3। अब अगर कोई ये दे दिया कि PX3 है तो इसमें X क्या है, X हमेशा आप मान के चलेंगे कि क्लोरीन या ब्रोमीन है। और फिर ROH और PCl5 दे दिए तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। ROH है रेड फॉस्फोरस या X2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो RX, लेकिन ये याद कर लीजिए, अगर रेड फॉस्फोरस वाला रिएक्शन है तो इसमें केवल ब्रोमीन आयोडीन, रेड फॉस्फोरस है तो ब्रोमीन आयोडीन, और PX3 है तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप टिक लगा दे रहा हूँ। आप लोग PDF देख लीजिएगा या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं। मेरी पढ़ाई से अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो आप सीधे मेरी PDF पढ़ लेंगे, वो भी उससे भी मतलब
काम चल जाएगा आपका। आइए देखिए हम सेंड मेयर रिएक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन कोलिक्वल मिनरल एसिड इज स्टेटेड विद सोडियम नाइट्राइट, ए डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड। मिक्सिंग ऑफ दिस विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड, एराइल क्लोराइड एंड एराइल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। देखिए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बेंजीन पे NH2 ग्रुप जुड़ा है, इसका कॉमन नेम एनिलीन है। बेंजीन पे NH2 का रिएक्शन NaNO3HX और 2733 से 278 केल्विन तक कराएंगे तो क्या बनाएगा, बेंजीन पे N2 प्लस X माइनस। इसका रिएक्शन Cu2X2 के साथ कराएंगे, बेंजीन पे X प्लस N2। बेंजीन पे N2Cl है ना, इसका रिएक्शन अगर Ki के साथ कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड तो बेंजीन पे I बनेगा। CC डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन है। अब देखिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ पेज जिससे आप लोगों को थोड़ा दिखे। और हाँ मतलब जब तक मैं ये सही कर रहा हूँ आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए, अगर आपको पसंद आए तो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। देखिए देखिए CC डबल बॉन्ड का रिएक्शन C डबल बॉन्ड CH साथ कराएंगे, CHX ये मार्कोनिकॉव रूल करेगा। मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉव रूल वह होता है कि इलेक्ट्रोफाइल उस जगह अटैक करता है कि जिसके द्वारा फॉर्म होने वाला कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल हो। अब देखिए CC डबल बॉन्ड का रिएक्शन Br2 या CCl4 के साथ होगा। Br2 का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। Br2 का कलर रेडिश ब्राउन है, लेकिन अगर ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया CCl4 के प्रेजेंस में तो देखिए ये क्या बना दिया, सेचुरेटेड कंपाउंड बनाया और कलरलेस हो गया। अब फिंगलस्टीन की रिएक्शन की बात करते हैं। RX प्लस NaI इन ड्राई एसीटोन गिव्स RI प्लस NaX। सॉल्ट की बात करते हैं, RBr प्लस AgFHgF2 या COF2 गिव्स RF प्लस AgBr। देखिए उर्ज रिएक्शन की जब पढ़े थे हम ना, उर्ज रिएक्शन में ड्राई ईथर लिए थे और फिंगलस्टीन में ड्राई एसीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एल्काइल हैलाइड और कलरलेस वन प्योर। एल्काइल हैलाइड जब प्योर मतलब जब प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं, लेकिन हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। एल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड को लाइट की प्रेजेंस में लाया जाए तो वो कलर शो करते हैं। मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल। देखिए मेनी बहुत मतलब जो वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर के पास स्वीट स्मेल होता है। अब मैं नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ। ये मैंने खास आप ही लोगों के लिए बनाए हैं अपनी मेहनत से, तो कृपया अच्छे से देखिए आप लोग। बस देखिए, इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन वंडर वाल फोर्स इंक्रीजेस। अगर हैलोजन का साइज या मास बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन आर नियरली वेरी सेम, हाउएवर पैरा हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अब देखिए इससे आप मेरा ट्रिक लिख रखिए, PM पैरा मेल्टिंग, पैरा का मेल्टिंग ज़्यादा, प्रधानमंत्री पैरा का मेल्टिंग ज़्यादा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करेंगे तो सबसे ज़्यादा अल्काइल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। ये आप याद करते चलिएगा, क्योंकि अब मैं इसका रीजन ही आपको बता देता हूँ। जैसे डाउन द ग्रुप जाने पर हैलोजन का साइज बढ़ रहा है, वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा। अब ये एक फैक्ट है कि नॉन मेटल्स जो हैं अगर उसमें वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्कीन डिक्रीजेज भी इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये आप फैक्ट है। देखिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर KCN के साथ कराएंगे तो अल्काइल साइनाइड बनाएंगे, लेकिन अगर AgCN के साथ कराएंगे तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएंगे। ऐसे पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RONO बनाएंगे और AgNO2 के साथ कराएंगे तो RNO2। मतलब क्योंकि KCN आयोनिक है, AgCN कोवेलेंट है। अभी देखिए CC इज मोर स्टेबल देन CN, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है और SN1 जो है वो पोलर प्रोटिक देता है। देखिए SN1 पोलर प्रोटिक देता है। रेसमिंग मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। और बेंजीन पे Cl है, NaOH 623 केल्विन या 300 ATM और H प्लस देंगे तो फिनॉल बनाएगा। ये वाला इस बार JEE मेंस में आया था 17 मार्च को 2021 वाले शिफ्ट 1 में। और अगर नाइट मतलब एक्सेप्टर ग्रुप लगाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, फिर देखिए एक और एक्सेप्टर लगाए तो फिर टेम्परेचर और कम हुआ। उसके बाद जब मैंने दोनों ऑर्थोज और पैरा पोजीशंस पे एक्सेप्टर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप,
तो फिर हल्के से टेम्परेचर वार्म ही करने पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास देने पे ही देखिए प्रोडक्ट बन गया। DDT को क्या कहते हैं? डाईक्लोरो, देखिए डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। देखिए डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन DDT है। फ्रियॉन्स क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करते चलिएगा। फ्रियॉन्स आर स्टेबल नॉन टॉक्सिक नॉन रिएक्टिव एंड इजीली लिक्विफिएबल गैसेस। नॉन टॉक्सिक नॉन रिएक्टिव और इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे टाइप होते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। देखिए कुछ है नहीं, बेंजीन पे Cl Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 कराएंगे, देखिए प्रोडक्ट बना है ना। खाली अब इन दोनों में से एक डिफरेंस क्या है, अगर HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 दोनों लोगे तो वो नाइट्रेशन देगा, लेकिन केवल कंसनट्रेट H2SO4 और हीटिंग करोगे तो सल्फोनेशन देगा। देखिए फ्रियॉन्स आर मेड बाई CCl4 बाई शॉर्ट रिएक्शन। आप याद करिए, शॉर्ट मैंने पीछे बताया है, आप वीडियो घुमा के देख लीजिएगा। और फ्रियॉन्स आर मेड बाई CCl4 बाई शॉर्ट रिएक्शन। फिनॉल, ये देखिए बेंजीन पे CH3OH ऑर्थोक्रिशॉल, कैटेकोल, रेजोरसिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, बेंजीन 1,4 डायोल। CH2Cl3 इसको क्या कहते हैं? मेथिलीन क्लोराइड। ये मेथिलीन क्लोराइड कॉर्निया को बर्न कर देता है। CHCl3 यूज टू प्रोड्यूस फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। RCHO H2PD, देखिए अल्डिहाइड का रिएक्शन H2FP2 एल्डिहाइड, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है मेरा। एल्डिहाइड का रिएक्शन H2FPD के साथ कराएंगे तो अल्कोहल बनाएगा। ईस्टर का रिएक्शन NaBH4 के साथ कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो ये ईस्टर बनाएगा। इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये रिएक्शन कहीं रिवर्स होता तो डिहाइड्रेशन। फिर ईस्टर को H2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। देखिए प्राइमरी अल्कोहल मेथानॉल प्राइमरी अल्कोहल देता है। अल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिगनाइड में कराएंगे तो सेकेंडरी, कीटोन का टर्शियरी और मेथानॉल का ग्रिगनाइड के साथ प्राइमरी। ये देखिए ये सबसे बढ़िया ये एक पॉइंट है। देखिए अल्कीन का रिएक्शन अगर B2H6 के साथ कराते हैं ना तो वो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट देता है। अब देख रहे हैं ना, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट दे रहा है, देख लीजिए, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए ये एनिसॉल का फार्मूला है, बेंजीन पे OCH3, बेंजीन पे OC2H5 फेनेटॉल का फार्मूला है। बेंजीन पे 2 OH अगर जोड़ देंगे तो हाइड्रोक्विनोन हो गया, इसको क्विनॉल कहते हैं। बस ख़त्म हो गया ना जी। मैं नेक्स्ट पेज शुरू करता हूँ। फेनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को ना कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। और बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ कराओगे तो बेंजीन पे SO3H बनेगा। और उसका रिएक्शन NaOH या H+ के साथ कराओगे तो फिनॉल। इसको याद कर लीजिए, बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। और इसका रिएक्शन NaOH या H+ के साथ कराएंगे तो फिनॉल बनेगा। बेंजीन पे NH2 है, इसका रिएक्शन NaNO2 या HCl के साथ कराएंगे तो बेंजीन पे N2Cl बनेगा। और H2O के साथ इसको वार्म कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगा और HCl। क्यूमिन के रिएक्शन देखिए बेंजीन है ना, बेंजीन पे CH फिर CH3 फिर CH3, इसे रट लीजिए, बेंजीन CH CH3 CH3, बेंजीन CH CH3 CH3 क्यूमिन। आप 2-3 बार ऐसे पढ़ेंगे तो तभी याद होगा, इतना सिंपल चीज़ नहीं। हर चीज़ को करने के लिए ना टाइम देना पड़ता है, कुछ भी करिए टाइम सबके पास है। ये डिपेंड करता है कौन प्रायोरिटी किस को देता है किस काम को करने में। क्यूमिन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये देखिए क्या सीधे कुछ नहीं करेगा, सीधे आप कुछ मत कराइए। बेंजीन था, बेंजीन अब बनाए, ये कार्बन ये देखिए कार्बन था, कार्बन बनाए, 2 CH3 ग्रुप रहा तो 2 जोड़े, खाली इस हाइड्रोजन को हटा के बीच में OOH, H को हटा के OOH जोड़ देंगे। देखिए H को हटा के OOH, इसका रिएक्शन H+ या H2O के प्रेजेंस में गया तो फिनॉल। देखिए ये टूट के निकला CH3CO CH3 और ये बचा फिनॉल, बन गया क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट बना था।
अब देखिए फिनॉल का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराएंगे ना तो बेंजीन पे ONa बनाएगा और H2O। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? मेटाक्रिसोल का सबसे ज़्यादा है। ये आप ऐसे आप खुद देख सकते हैं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था, एक्सेप्टर ग्रुप इंक्रीज करता है, अगर जितना डीएक्टिवेटर ग्रुप लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ही मैंने यही ये भी है सबसे मतलब सब चीज़ से इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? फिनॉल का, फिर वाटर का, फिर अल्कोहल का। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? एल्कोक्साइड, फिर अल्कोहल। और देखिए अभी कोई एल्कोक्साइड फिर अल्कोहल। एल्कोक्साइड क्या है पता है आपको ना? देखिए O पे माइनस कोई ग्रुप है अल्कोहल, मतलब जैसे अल्कोहल है इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिए, ये अल्कोक्साइड बन गया, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है अल्कोहल से। फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। देखिए फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, समझिए ना। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया ही था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बिकॉज वंडर वाल फोर्स इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना अल्कोहल और फिनॉल का, वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज करने के साथ, क्योंकि वंडर वाल फोर्स बढ़ने लगते हैं ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल डिक्रीजेज विद नंबर ऑफ कार्बन। एल्कोहल देखिए सॉल्युबिलिटी जो है ना अल्कोहल और फिनॉल का, वो डिक्रीज करता है नंबर ऑफ कार्बन से, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं ना, मतलब देखिए ऐसे ROH लगा है ना, ये हाइड्रोफिलिक है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना, तो हाइड्रोफिलिक जो होगा। ये हाइड्रोफोबिक है, अगर इसकी साइज बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। एल्कोहल्स आर वोलेटाइल कंपाउंड्स, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल ना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन RCOCl एसिड क्लोराइड और पिरिडीन के साथ कराएंगे ना तो ईस्टर बनाएगा और HCl। ROH प्लस RCOCl, देखिए HCl निकलेगा, देखिए यहाँ से HCl निकलेगा क्या? ROCOR डैश, देखिए ROCOR डैश, समझ गए ना? पिरिडीन के साथ ROCOR डैश, मतलब ये क्या है? ईस्टर, ESTER। देखिए आप बस पढ़ते चलिए। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? ये JEE मेंस में आया था 2017, वो 2017 में आया था, और 2021 के मार्च वाले में भी आया था। ये मार्च की सेट है मुझे नहीं याद है, बट आया था 2 साल लगातार ये सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला। हाँ हाँ हाँ, और फरवरी वाले में भी आया था। सोचिए 3 बार लगातार आया। सैलिसिलिक का फार्मूला बेंजीन पे OH और COH सैलिसिलिक एसिड। इसका रिएक्शन CH3CO का होल टॉस O के साथ करेंगे H प्लस के साथ, तो क्या बनाएगा? बेंजीन पे COH और यहाँ से हाइड्रोजन हट के OCOCH3 आ जाएगा। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, उसको एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन का फार्मूला ये भी आ सकता है, बेंजीन पे COOH और OCOCH3। ल्यूकास टेस्ट सबसे तगड़ा कौन देता है? टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। मैं पेज ऊपर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग वेट करिए थोड़ा सा बस। देखिए डिहाइड्रेशन जो है ना, अल्कोहल को प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे या कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के साथ, मतलब कैटलिस्ट तो रिएक्शन की स्पीड बस फास्ट करेगा, इसलिए एनहाइड्रस, ZnCl2, Al2O3 ये सब कैटलिस्ट हैं, और प्रोटिक एसिड मतलब कंसनट्रेट H2SO4H3PO4, तो ये डिहाइड्रेशन के बाद एल्कीन देगा। रिलेटिव ईज ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन, टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर ये। देखिए टर्शियरी अल्कोहल सबसे तगड़े डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। देखिए हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल था, PCC देंगे तो क्या बनाएगा? खाली एल्डिहाइड बना लेगा। देख रहे हैं आप ना, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको कहते हैं। डीनेचुरेटेड अल्कोहल, अगर कहीं पूछ लिया भाई डीनेचुरेटेड अल्कोहल क्या है, देखिए एथेनॉल मिक्सड विथ मेथानॉल, मेथानॉल पॉइजनस है, इथेनॉल मिक्सड विथ मेथानॉल इन बॉडी आफ्टर ड्रिंकिंग डीनेचुरेटेड अल्कोहल। मिथेनॉल ऑक्सीडाइज टू मिथेनोइक एसिड, ये मिथेनॉल रहता है पॉइजनस है, ये ऑक्सीडाइज होकर मिथेनोइक एसिड बनाता है और ब्लाइंडनेस इससे हो जाता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल और गिवन, मतलब डाइल्यूट इथेनॉल का इंजेक्शन दिए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब देखिए अल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और टेम्परेचर देके तो ये अल्कीन बनाएगा, मतलब क्या हुआ? डिहाइड्रेट हुआ। उसके बाद अब ये देखते चलिए, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, मतलब सबसे
कम टेम्परेचर पे टर्शियरी दिया, मतलब सबसे अच्छा। देखिए आप समझ सकते हैं, देखिए है ना, देखिए इसमें 358, इसमें 440, इसमें 443, मतलब सबसे तगड़ा टर्शियरी दिया कम ही टेम्परेचर पे, उससे थोड़ा टेम्परेचर आगे, उससे थोड़ा पहला, मतलब सबसे प्रॉब्लम होती है पहले में, सबसे ईजी होती है तीसरे में, जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। देखिए डिहाइड्रेशन यहाँ पे बताए हैं। अल्कोहल का रिएक्शन CrO3 या एनहाइड्रेस, मतलब एनहाइड्रेस मीडियम में कराएंगे तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, और अल्कोहल का रिएक्शन PCC में तो ये भी एल्डिहाइड बनाएगा। देखिए प्राइमरी अल्कोहल में मैंने, देखिए अगर कॉपर लेंगे, ये सबसे, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कॉपर लेंगे तो टेम्परेचर सेम रहेगा, अगर कॉपर लेंगे तो टेम्परेचर सेम रहेगा, भले ही ये किसी भी प्रकार का अल्कोहल हो, सेकेंडरी टर्शियरी, ये किसी भी प्रकार का अल्कोहल हो। देखिए अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर या 573 के साथ कराएंगे एल्डिहाइड, अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर, मतलब ये देखिए फिर अगर प्राइमरी अल्कोहल था एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्शियरी को डिहाइड्रेट कर देगा, टर्शियरी को डिहाइड्रेट कर देगा। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल का रिएक्शन डायरेक्ट HNO3 के साथ कराएंगे तो फिर क्या बनाएगा, बेंजीन POH और NO2। ये क्या है, देखिए OH क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो पैरा और ऑर्थो प्रोटोन बनाया, और ऑर्थो जो है स्टीम वोलेटाइल है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ऑर्थो स्टीम वोलेटाइल है। दिस कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग फ्रॉम स्टीम, ये स्टीम वोलेटाइल है। और फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, एंड रिपीट इट, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड। मेरा फ्लैश लाइट ख़राब हो गया तो मैं दूसरे फ़ोन का फ्लैश चलाता हूँ, 1 सेकंड आप लोग वेट बस कीजिएगा। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हाथ में लेके मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए रीमन टीमन रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल का रिएक्शन CH-Cl3 एक्वस NaOH के साथ कराएंगे, बेंजीन पे OH CH-Cl2 इंटरमीडिएट बनाया, फिर इसको NaOH देंगे, या बेंजीन पे ONa और CH2, फिर H+ देंगे, बेंजीन पे OH CH2। तो मेन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस इतना याद कीजिए, और नीट के कि फिनॉल का रिएक्शन CH-Cl3 और एक्वस, यहाँ एक्वस है ये आप याद करिए, रीमर एक्वस, देखो रीमर एक्वस, रीमर एक्वस, रीमर एक्वस, रीमर एक्वस रा रा रीमर एक्वस। फिनॉल का रिएक्शन CH-Cl3 को NaOH के साथ कराएंगे तो सैलिसाइल डिहाइड, बेंजीन पे OH CH2 बनाएगा। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर RX + RO गिव्स ROR + NaX, विलियमसन SN2 है, इसको याद कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आई हैव नो हाईलाइटर सो आई एम यूजिंग माई पेंसिल एज ए हाईलाइटर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, देखिए फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो क्या होगा, बेंजीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप हट जाएगा। फिनॉल का रिएक्शन Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, बेंजोक्विनोइड। देखिए दिख रहा है ना, समझिए आप रिएक्शन, बेंजीन था उसमें से सीधा सीधा बना के, देखिए बेंजोक्विनोइड बन रहा है। अब मैं इसको कैसे याद कराऊँ, आप खुद याद कीजिए। बेंजीन फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, बेंजीन पे ONa, फिर CO2H+ कराएंगे, बेंजीन पे OH, इसी को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। देखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, CO+2H2 है ना, CO